मेरी उम्र 48 साल की है। मेरी बीवी 5 साल पहले परलोक सिधार गई थी। मेरी बेटी की शादी 2 साल पहले हुई थी। जहाँ उसकी शादी हुई वो एक बड़े बंगले में रहते थे और घर में सिर्फ जमाई और उसकी माँ अंजू उम्र 49 साल जो कि विधवा है वो रहते थे। एक बार मेरे जमाई को कंपनी के काम से ऑस्ट्रेलिया जाना था। कंपनी की तरफ से मेरी बेटी को भी जाने की इजाजत थी। मेरी बेटी का फोन आया, बोली पापा मुझे ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिल रहा है। मैं बोला यह तो बड़ी खुशी की बात है, जाओ बेटा। बेटी बोली पापा लेकिन मम्मी अकेले इतने बड़े बंगले में नहीं रह सकती, सब नौकर भी रात को चले जाते हैं। दिन में तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन रात को मम्मी को अकेले नहीं छोड़ सकते। क्या आप कुछ दिन रात को 8 बजे यहाँ सोने के लिए आ सकेंगे? मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरी अपनी जिंदगी थी। मुझे रोज रात को अकेलापन होने के कारण दारू पीने की आदत थी और कभी मौका मिलता तो कोई ना कोई पुरानी दोस्त को करने का मौका भी मिल जाता था। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मुझे ख्याल आया कि मैं भी कितना स्वार्थी हूँ। बेटी की खुशी के लिए थोड़े दिन दारू नहीं मिलेगी तो क्या है। मैंने फोन करके बेटी को बोल दिया बेटा जाओ घूम आओ और यहाँ की चिंता मत करो, मैं सोने के लिए आ जाया करूंगा। पहली शाम को मैं करीब 8 बजे उनके घर पहुंच गया। मेरी समधन जी अंजू ने पूछा चाय लोगे या कॉफी? मैंने कहा नहीं रहने दीजिए, रात को मैं सिर्फ विस्की पीता हूँ, आप रहने दीजिए। वो बोली नहीं कोई बात नहीं, मैं विस्की लाती हूँ, लड़की की अलमारी में होगी, उसे अलग अलग ब्रांड की विस्की जमा करने का शौक है। मैंने कहा आप रहने दो, मैं कभी अकेले नहीं पीता हूँ। वो बोली ये तो बड़ी मुश्किल की बात है, आप हमारे समधी हैं, ऐसे कैसे चलेगा? चलो अगर आप किसी को न बताएं तो मैं आपका साथ दे दूंगी। मैं चौंक गया, आप साथ देंगी? आप भी पीती हैं क्या? वो बोली नहीं मैं नहीं पीती, लेकिन जब वो थे तो कभी बाहर जाते थे तब थोड़ी पी लेती थी, लेकिन किसी को पता नहीं है, आप भी मत बताना। फिर अंजू विस्की और 2 ग्लास ले आई और हमने विस्की पीनी चालू कर दी। टीवी पर बढ़िया गाना आ रहा था। मैं बोला थोड़ा डांस कर ले, मजा आएगा। हम दोनों ने डांस चालू किया। मैंने अंजू को अपने से चिपकाया डांस करते हुए और मेरे हाथ उसकी पीठ को सहला रहे थे। मुझे उस समय दारू के नशे में डांस का मजा आ रहा था। अंजू को भी सुरूर हो गया था। डांस करते हुए मेरा हाथ फिसल के अंजू के कूलों पर चला गया और मैं उसके कूलों को सहलाने लगा। अंजू कुछ नहीं बोली, उसे भी किए हुए कई साल हो गए थे और विस्की के नशे में जैसे घी में आग लगा दी थी। मैंने और जोर से अंजू को अपने शरीर से चिपका लिया। वो गर्म हो गई थी, उसकी गर्म सांस मेरे चेहरे पर लग रही थी और मेरे औजार में भी अकड़न होनी चालू हो गई थी। मैंने मन में अंजू को करने की लालसा होने लगी और मैं सोचने लगा कि इसको आज कैसे करने के लिए राजी करूं। मैं अंजू को करने की योजना बनाने लगा। मैंने कहा अंजू जी आपके पति तो काफी पहले चले गए थे, फिर तुम क्या करती हो? अंजू मैं समझी नहीं। मैंने कहा अंजू जी मेरा मतलब है इतने साल तक अकेली रही हो, कभी कोई दोस्त नहीं मिला जो पति की कमी पूरी कर दे? अंजू ने कहा नहीं, कभी सोचा ही नहीं। मैंने कहा लेकिन कमी तो लगती होगी ना? अंजू कही हाँ कमी तो कई बार लगती है, लेकिन क्या कर सकती हूँ। बस मैंने सोचा कि अब अंजू को थोड़ा तैयार कर लूं तो यह करवा लेगी। मेरे दिमाग में विचार आया और मुझे लगा इस तरह से अंजू को जरूर करने का मौका मिलेगा। मैंने कहा अंजू यह बताओ कि मेरा और आपका रिश्ता क्या है? अंजू समधी समधन का। मैंने कहा अच्छा इंग्लिश में बताओ। अंजू सोचने लगी लेकिन कुछ नहीं सूझा तो वो बोली आप ही बताओ, मुझे नहीं पता। मैंने कहा देखो इस तरह से सोचो, मेरी लड़की की मॉम मेरी पत्नी, दोनों तरफ इन लो लगा दो। मेरी लड़की की मॉम इन लो यानी मेरी वाइफ इन लो, इसका मतलब तुम मेरी वाइफ इन लो हुई। बोलो हाँ या ना? अंजू ने कहा अरे ये क्या मतलब बन गया, मैं आपकी कानूनी पत्नी? हाँ 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 हाँ। मेरा विचार काम कर गया, अब तो अंजू आज करेगी ही, हंसी तो फंसी। मैं बोला हाँ अगर तुमको कोई एतराज ना हो तो आज सुहागरात हो जाए। अंजू तो खुद नशे में थी और औजार से हुए उसको कई साल हो गए थे। मौका भी सही था, तुरंत बोली जैसा आप उचित समझे। मैं मन ही मन खुश हुआ कि चलो आज नई चिड़िया मिलेगी। मैं बोला अंजू जब सुहागरात मनानी है तो फिर आप नहीं चलेगा, तू ये तुम बोलो और देख मुझे करते समय मुझे अपना पति ही समझ। अंजू बोली जो तुझे पसंद है वैसे ही कर, लेकिन दोनों को मजा आना चाहिए। फिर तो मैं अंजू को पकड़कर चूमने लगा, उसकी जीभ अपने मुंह में लेकर चूसना चालू किया। उसके होठों का वो मीठा मीठा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मैं जैसे हवा में उड़ रहा था। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और उसकी चूचियों को जोर जोर से मसल रहा था। अंजू ने भी शर्म छोड़ दी और वो भी चुमा चाटी करने लगी। मैं बोला अंजू चलो पहले साथ में नहा ले, फिर आज कई दिनों की औजार चिड़िया की प्यास बुझाएंगे।
मैंने कहा। मैं और अंजू बाथरूम में गए। मैंने अंजू की कुर्ती निकाली और फिर उसकी सलवार निकाल दी। अब वो मेरे सामने लाल सुर्ख रंग की पेंटी और ब्रा में खड़ी थी। जब उसकी ब्रा खोलने लगा तो वो बोली, इसे रहने दो। मुझे मालूम था कि नखरे कर रही है, करना है, फिर भी नाटक कर रही है। यह तो हर लड़की का जन्मसिद्ध अधिकार है, सती सावित्री बनने का। मैं कहाँ रुकने वाला था। उसकी ब्रा खोलकर देखा तो अंदर से 2 कबूतर आजादी के लिए फड़फड़ा रहे थे। अंजू की चूचिया कई साल से किसी मर्द के हाथ न लगने से एकदम कड़क थी। क्या चूचिया है अंजू तेरी, एकदम दूध से भरी हुई, और कितने बड़े गुलाबी निप्पल। मजा आ गया। आज तो तेरा सारा दूध पीकर तेरी चूचियों का भारीपन हल्का करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद दूध पीने के बाद उसकी नुक्कड़ में हाथ डाला और सटाक से उसकी चड्डी उसके पैरों के नीचे सरका दी, और जैसे ही झुककर उसकी चड्डी पैरों से निकालने लगा, मेरा मुंह अंजू की नाभि पर लगा और मैं उसकी नाभि को चाटते हुए नीचे अंजू की चिड़िया तक चाटता रहा। मैंने अपनी जीभ अंजू की चिड़िया पर रख दी। वाह क्या महक थी, सुहानी सुगंध थी अंजू की चिड़िया की। एक तो दारू का नशा, ऊपर से अंजू की चिड़िया की खुशबू किसी को भी पागल कर दे। मैंने अंजू की चिड़िया में अपनी जीभ घुसेड़ दी और वो सिसकारी भरने लगी। उई माँ उई। और चाटो कई साल हो गए, आज चिड़िया को निहाल कर दो। मेरे पति तो कभी नहीं चाटते थे चिड़िया को, आज पहली बार यह चिड़िया चटी है। तूने तो मुझे दीवाना बना दिया। आज तक तो महज नीला फिल्म में देखा था, लेकिन मेरी आज पहली बार चटी है। तू तो आज चाट कर चला जाएगा, फिर कौन चाटेगा इस भूखी चिड़िया को। मैं बोला, अभी तो मैं यहाँ 15 दिन हूँ, रोज तुम्हें जमकर करूँगा। मैंने कहा। मैं अंजू की चिड़िया चाटता रहा और अंजू सिसकारी भरती रही। उई आह। 10 मिनट बाद अंजू बोली, मेरा पानी निकल रहा है। मैं बोला, तो छोड़ो ना पानी, मेरे मुंह में ही छोड़ दो। अंजू बोली, 15 दिन के बाद क्या होगा, कौन मेरी प्यास बुझाएगा। तुमने तो मेरी सोई हुई चिड़िया को फिर उजाड़ का चस्का लगा दिया। मैं बोला, उसके बाद जब भी मौका मिलेगा तेरी चिड़िया की सेवा के लिए मेरा औजार हमेशा तैयार मिलेगा। मेरी अंजू रानी, अब तो तुम मेरी बीवी है, वो भी कानूनी। और अब मेरे कपड़े क्या तेरी बहन आकर निकालेगी या तू ही निकालेगी। अंजू हंसने लगी और उसने मेरे कपड़े उतारने शुरू किए। मेरा औजार चड्डी फाड़कर आजाद होने के लिए बेताब था। अंजू तो चड्डी के बाहर से ही देखकर ही बोली, हाय राम, तेरा तो बहुत बड़ा लग रहा है। मैं बोला, क्या बड़ा लग रहा है, नाम लेने से तेरी क्या फट जाएगी। अंजू बोली, तेरा औजार बड़ा भारी दिख रहा है। अरे अभी तूने देखा ही कहाँ है इसको, चड्डी से बाहर निकाल कर देख, तबीयत खुश ना हो जाए तो बोलना। तेल पिला कर मालिश करके बड़ी मेहनत की है इस औजार पर। जब तेरी चिड़िया की सील टूटी थी, उससे भी ज्यादा मजा ना आए तो बोलना। अंजू जरा औजार मुंह में लेकर चूस, फिर देख इसका रंग और भी बड़ा हो जाएगा। अंजू ने मेरा औजार चूसना चालू किया और मैं अंजू की चूचिया दबाने लगा। 15 मिनट तक अंजू मेरा औजार चूसती रही और मैंने उसका औजार का मलाई रस अंजू के मुंह में ही छोड़ दिया। मैं बोला, अंजू सारा रस पी जाओ, बड़ा स्वादिष्ट और स्वास्थ्य के लिए बड़ा फायदेमंद होता है, पूरा रस पी जाओ। नहाने में एक ट्रिप मारने के बाद हम दोनों ऐसे ही सोफे पर आए और अंजू खाना लेकर आई और एक पेग विस्की का बनाया। मैंने अंजू को अपनी गोद में बिठाया और मैं उसको और वो मुझे एक दूसरे को विस्की पिलाने लगे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी बीवी मुझे वापस मिल गई। विस्की पीते पीते हम एक दूसरे को प्यार भी कर रहे थे। मुझे अंजू मेरी बीवी ही लग रही थी और उतना ही उस पर प्यार आ रहा था। खाना खत्म करके फिर के लिए अंजू बोली, चलो बेडरूम में चले। मैं बोला, यही करते हैं ना, तुम मेरी गोदी में ही थोड़ा सा मूड कम करके मेरे औजार पर आकर बैठ जाओ और अपनी चिड़िया में मेरा औजार घुसेड़ो। अंजू थोड़ा मुड़कर मेरे औजार पर आकर बैठ गई। मैंने अंजू को चिड़िया से पकड़कर थोड़ा ऊंचा करके औजार उसकी चिड़िया में घुसेड़ दिया। एक झटके में मेरे औजार का सुपारा अंजू की चिड़िया में जैसे ही गया, वो चिल्ला पड़ी। मेरी चिड़िया में कई दिन बाद औजार गया है, वो भी इतना मोटा, दर्द हो रहा है, लेकिन आप और डालो, मजा भी आ रहा है। आज फाड़ डालो मेरी चिड़िया को। कई दिन बाद चिड़िया को औजार मिला है, तर कर दो अपने औजार से। आह मर गई रे, डालो वो डालो, अपना औजार पूरा घुसेड़ दो मेरी चिड़िया में। धीरे धीरे मैंने अपना पूरा औजार अंजू की चिड़िया में घुसेड़ दिया। अंजू अपने कबूतरे हिला हिला कर धक्के देने लगी। मैं उसकी चूचिया पकड़कर दबा रहा था और उसको धक्के मारने में मदद कर रहा था। अंजू 5 मिनट में ही बोली, मैं थक गई हूँ, अब तुम मेरे ऊपर आकर धक्के मारो। मैंने अंजू को सोफे पर लिटाया और अंजू की चिड़िया
करने लगा। 15 मिनट करने के बाद मेरे औजार का रस निकलने वाला ही था। मैंने अंजू की चिड़िया में औजार निकाला और अंजू की चूचियों पर रखा और अंजू को बोला, अंजू बस मेरा निकलने वाला है, तू हाथ से जरा झटके मार, तेरी चूची पर रस निकालूंगा। अंजू मेरा औजार पकड़कर मूठ मारने लगी और 1 मिनट में ही मेरा रस निकलने लगा। मैंने सारा मलाई रस अंजू की चूचियों पर ही छोड़ दिया।